और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है ईरान इजराइल से जुड़ी। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना के कमांडर का दावा है कि ईरान में B-2 बॉम्बर से अटैक किया गया है। यह अमेरिका सेना की तरफ से दावा किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेना का कहना है कि 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। B-2 बॉम्बर जिसकी चर्चा चल रही थी कि अमेरिका इसका इस्तेमाल कर सकता है, और अब ये खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी सेना के कमांडर का दावा यह है कि ईरान में B-2 बॉम्बर से अटैक किया गया है। जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर है उसको निशाना बनाया गया है। 2000 पाउंड के बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं। तो लगातार ये आक्रमण अब तेज हो रहा है। युद्ध में हमले तेज हो रहे हैं, चाहे ईरान की तरफ से हो या फिर अमेरिका की तरफ से हो, और अमेरिका ने अब B-2 बॉम्बर का भी इस्तेमाल कर लिया है। बड़ी खबर, बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर अटैक हो गया है। 10 इमारतों को भी निशाना बनाया गया है, उन पर भी हमले किया गया है। इस तरीके के दावे निकलकर सामने आ रहे हैं। बेरूत में रात भर IDF की कार्रवाई जारी रही। ईरानी सेना की तरफ से यह जानकारी दी गई है। इजरायल ने लेबनान में 26 मिसाइलें दागी हैं। इजरायली सेना का दक्षिण लेबनान में 4,20,000 लोगों के घर छोड़ने का दावा भी है। तो देखिए, इजरायल कई मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है, हुती हो, हिजबुल्लाह हो, और अब जानकारी मिल रही है बेरूत में भी तेज कर दिए गए हैं इजरायल की तरफ से हमला, और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। 10 इमारतों को इसमें निशाना बनाया गया। IDF की कार्रवाई रात भर जारी रही है। बेरूत से धुआं उठता हुआ दिखा है, और बड़ी बात यह है, हिजबुल्लाह जिससे पुरानी लड़ाई इजरायल की रही है, हिजबुल्लाह ने जहां पर आक्रमण किया तो वहीं तेजी से जवाब इजरायल की तरफ से भी दिया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। हिजबुल्लाह का यह हेडक्वार्टर है जिस पर अटैक किया गया है। 10 इमारतों को ध्वस्त करने का, हमला करने का दावा किया गया है। IDF की तरफ से रात भर यह कार्रवाई चल रही है बेरूत के अंदर। एक तरफ आपने देखा कि किस तरीके से तेहरान पर भी हमला किया जा रहा है, तो वहीं बेरूत में भी हमले इजरायल की तरफ से तेज कर दिए गए हैं। इजरायल ने लेबनान में 26 मिसाइलें दागी हैं। इस तरह की जानकारी इजरायली सेना की तरफ से दी गई है। दावा किया गया है कि दक्षिणी लेबनान में तो 4,20,000 लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़े हैं। तो देखिए, आज 7वां दिन है। जंग में आक्रमण कम होने की बजाय लगातार तेज हो रहे हैं, और पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में इस युद्ध ने ले लिया है। ईरान की ताकत मानी जाने वाली उसकी गुप्त बंकर स्थिति अब जंग का सबसे बड़ा निशाना बन गई है। पहाड़ों के अंदर बनी इस अंडरग्राउंड सुरंगों में ईरान ने हजारों मिसाइलें छिपा कर रखी थी ताकि किसी भी हमले का जवाब दिया जा सके। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अमेरिका और इजरायल की निगरानी इतनी तेज है कि कई मिसाइलें लॉन्च होने से पहले ही तबाह कर दी जा रही हैं। सवाल ये कि जो बंकर कभी ईरान की सबसे बड़ी ढाल थे, क्या वही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनते जा रहे हैं?